नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज की इस इम्पोर्टेंट अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सऊदी अरब से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब से पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो हज से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारत के यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम मुख्तार अब्बास नकवी है, उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी है कि साल 2022 में हज को पूरी तरीके से डिजिटल रखा जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं हज से जुड़ी हुई सब कुछ ऑनलाइन होगा। और इसकी जो शुरुआत है उन्होंने मुंबई के हज हाउस में करी है। आप भी यहाँ पर ये न्यूज़ देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हज 2022 जो है उसके लिए पूरी जो अनाउंसमेंट है और सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ ऑनलाइन की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इसकी अगली जो रिव्यू मीटिंग है वो 21 अक्टूबर को होनी है। आपको बता दें कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 साल से हज को बंद किया हुआ है और उम्मीद थी कि साल 2021 में सऊदी अरब की सरकार जो है हज से जुड़े हुए परमिशन दे देगी, लेकिन साल 2021 में भी हज नहीं हो पाया है और केवल कुछ 60,000 से 65,000 लोग ही सऊदी अरब में हज कर पाए हैं, जो कि सऊदी अरब के खुद के नागरिक थे। फ्रेंड्स, अभी देखना रहता है कि साल 2022 में सऊदी अरब की सरकार हज को खोलती है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने अपनी तैयारियां अभी से करनी शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी यहाँ पर खुद भारत के यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से आ रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी अरब से अगली जो अपडेट है वो सऊदी अरब में रह रहे लोगों के लिए है। आपको बता दें कि यदि आप सऊदी अरब में इस समय रह रहे हैं तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर ट्रैवलिंग से जुड़े हुए पाबंदी लग गई है जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं ली हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी हम आपको रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि 10 अक्टूबर के बाद सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है ट्रैवलिंग को और बाकी सभी चीज़ों को पूरी तरीके से बंद कर चुकी है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हुई है। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर एक अच्छी खबर है कि बीते कल केवल भारत में 18,166 ही नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं। ये बात नोट करने वाली है कि भारत सरकार ने पूरी तरीके से लॉकडाउन को हटा दिया है और इस समय भारत के सभी राज्यों में किसी भी राज्य का ले लें या फिर आप महाराष्ट्र ले लें, केरला ले लें, दिल्ली ले लें, किसी भी राज्य में इस समय लॉकडाउन नहीं है। इसके बावजूद भी भारत में केवल 18,000 ही नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं, जो कि पिछले 7 महीने में सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार 18,166 जो है पिछले 7 महीने में सबसे कम कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर ओमान से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ओमान में अभी भी एयर बबल्स के तहत ही फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है, जहाँ पर लोग जो है रेगुलर बेसिस पर एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करके जा रहे हैं। लेकिन इस एयर बबल्स का एक नुकसान भी है, जिस कारण से दूसरी एयरलाइंस कंपनियाँ इन रूट्स पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर पा रही है। जैसे कि इस समय भारत और ओमान के बीच में जो एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है उसमें केवल ओमान की एयरलाइंस कंपनी और भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ही अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर सकती है। दूसरी एयरलाइंस कंपनी जो है इस रूट्स पर अपनी फ़्लाइट को ऑपरेट नहीं कर सकती है, जिस कारण से एयरलाइंस कंपनियां जो है अपने मनमाने तरीके से पैसा वसूल कर रही है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर कई सारे पैसेंजर्स आवाज़ उठा रहे हैं कि एयर बबल्स एग्रीमेंट को बंद करना चाहिए और नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटों को चालू करना चाहिए। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके की डिमांड जो है भारत और दुबई के बीच में फ़्लाइटों को लेकर भी आ रही है। अभी देखना रहता है कि भारत सरकार इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है और जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी हम आपको अवश्य ही वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, सऊदी अरब से जुड़ी हुई आज की इस लेटेस्ट अपडेट में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।